हेलो। हाँ जी, क्या हाल है? कैसी हैं आप? हेलो, आदाब सर। जी आदाब बहुत जी, अच्छे। आपको भी। क्या बात जी, करेंगे? बातें तो 2-3 हैं छोटी-छोटी। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना। सर मैं पूछूँ? पूछें पूछें। जी। ये बात मैंने आसिम सर से पूछी थी, स्पेस में उनकी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये गालिब सर से जाके पूछें, तो अच्छा। इसलिए। जी। जी जी। सर पहले तो मैं आपको बताऊँ, वर्किंग क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, पाकिस्तान से मैं हूँ, तो उस मैं भी उस वर्किंग क्लास, लोअर हवाले मिडिल से। क्लास से ही हूँ। कोई नहीं, जी, जी। हम एक जैसे नहीं, हैं। नहीं, 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 नहीं सर, वो सवाल उस लिहाज से मैं पूछ रही हूँ ना। तो मैं अच्छा। आपसे ये पूछना चाहती कि जो लोग आपसे मुतासिर होके आपके एक्टिविज्म की वजह से जो अपनी सोच बदल कर जो आपके पास आते हैं, उनमें लोअर मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास की कितनी तादाद होती है? मतलब जैसे कि जिनका तालीमी लिहाज से भी इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब अ, जो अभी आपके पास लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज से 10 बरस बाद जो इस वर्किंग क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों में जो तब्दीली होगी उनके रवैयों में, तो वो मतलब कि अब से बेहतर हो। आज से 10-15 बरस बाद आप क्या देख रहे हैं कि माहौल जो है वो इतना रेडिकल नहीं हो कि आम इंसान के लिए जो है ये आम सोसाइटी जो है अब से थोड़ी बेहतर हो। तो आपको कैसा लगता है 10-15 बरस बाद आप कैसा माहौल देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में एक साइलेंट रेवोल्यूशन आता रहेगा। ठीक है। जी, जी। मगर एक चीज है कि आप ये ना समझें कि 10-15 बरस बाद पाकिस्तान की सोसाइटी में कोई ड्रामेटिक शिफ्ट आएगा एटीट्यूड में। मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि रिवर्स हो, चीजें वर्स होंगी। समझ गई हैं आप? मैं नहीं समझता कि, मैं ये जानता हूं कि लोग एथियस्ट बन रहे हैं, लोग फ्री थिंकर बन रहे हैं, लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, लोग रैशनल बन रहे हैं। पाकिस्तान में सेकुलर थॉट के लोग पैदा हो रहे हैं मेरी वजह से, और सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, बहुत से लोग और हैं। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मजहब पे बात नहीं करते, मगर उनका काम भी ऐसा है कि वो चीजों को और तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सही है। तो एजुकेशन पे जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं लोगों में। मगर एक बात याद रखिएगा कि वक्त के साथ चीजें बदलेंगी तो जरूर, मगर अभी हम ये नहीं कह सकते कि कितना ज्यादा गुड चेंज आएगा और कितना बैड चेंज आएगा। ये याद रखेंगे, अगर सोसाइटी में इल्हाद फैल रहा है तो आपको पता है कि मुल्ला इनसिक्योर हो रहा है। मुल्ला जब इनसिक्योर होगा तो वो क्या करेगा? ज्यादा वायलेंट होगा। हम समझ सकते हैं कि एथियस्ट जो है परसिक्यूट होना शुरू हो जाएंगे, और एथियस्ट का ना पता इनको चलना नहीं है। इन्होंने इल्जाम लगा लगा के लोगों को मारना है, झूठे, आपस में खुद को भी झूठे मारेंगे ये किसी भी इंसान को एथियस्ट सस्पेक्ट कर लेंगे और उसको मारेंगे। ठीक है, तो ये मुश्किल होंगी चीजें, मगर वी नेवर नो के। मैं ना एक आपको बात हमेशा मैं कहता हूं, मैं टेक्नोलॉजी से ना उम्मीद नहीं हूं क्योंकि टेक्नोलॉजी प्राइवेसी और एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इतना दे रही है ना कि अब कोई भी वो बातें सुन सकता है जो कि हमारी पाकिस्तान में सुनने पे पाबंदी है। ठीक है, तो ये चीज है कि इससे उम्मीद है मुझे कि ऐसा हो सकता है कि चीजें बदलें। ठीक है, तो जी, देखते हैं फिर क्या होता है। जी सर। यानी कि टॉलरेंस अब की निस्बत थोड़ी बेहतर हो, क्योंकि अवेयरनेस आई। जैसे कि अब जैसे स्कूल गोइंग जो अब हैं, या हाई स्कूल या जो कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो अब तो बिकॉज ऑफ द इंटरनेट वो ज़्यादा बेहतर एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। और आप लोगों का हाँ एक्टिविज्म, बाकी बहुत से जो लोग एजुकेशन में कर रहे हैं, और इल्हाद तो आप कर ही रहे हैं। तो अब के मतलब टॉलरेंस जो सोसाइटी में ज़्यादा हो और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट हो, और अब के जितना है एक्सट्रीमिज्म या शिद्दत पसंदी या एक फेरी टेल्स पे जैसे लोग बिलीव कर रहे हैं, मतलब कम से कम अब की जो जनरेशन है जो अभी सीख रही है, अभी जो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग हैं, स्पेशली जो ख़वातीन हैं, अब वो जब देख रही हैं कि हमारे हकूक़ तो जो हैं, हकूक़ की क्या बात है, जब इंसानियत की बात आती है तो हकूक़ वगैरह नहीं होते, कि मैंने सुना कि फिर तो बराबरी होती है।
तो वो जब जान रही हैं कि हमें तो ये फ्रॉड में रखा गया, अंधेरे में रखा गया, तो उस सारा कुछ जब आप दूर से देखते हैं, तो वो है कि एक ओवरऑल सोसाइटी में स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो लोग हैं, आम सोसाइटी, उसमें कितना टॉलरेंस होगी। मैं टॉलरेंस के बारे में ना असल में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि टॉलरेंस का ताल्लुक एथियस्ट बनने से नहीं है, मुसलमानों के एटीट्यूड से है। जो शख्स एथियस्ट बनता है वो तो टॉलरेंट हो जाता है, मगर वो साथ ही विक्टिम भी बन जाता है ना। टॉलरेंस की बात तो वो होगी कि हम तो लोगों को सोच को बदल रहे हैं, वो मजहब छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं कि जो शख्स ट्रांजिशन में हो या हमारी बातें सुनता है वो शायद थोड़ा टॉलरेंट ज्यादा हो जाए, मगर दूसरी तरफ ये लोग रिएक्शन में वायलेंट भी हो सकते हैं। मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि इन द शॉर्ट टर्म टॉलरेंस को इंक्रीज करने में जो मैं कर रहा हूं उसका कोई बहुत ज्यादा रोल होगा। मैं समझता हूं कि नंबर ऑफ नॉन बिलीवर्स या सेकुलर लोगों का बढ़ेगा, हो सकता है कि वो सोसाइटी में टॉलरेंस में कंट्रीब्यूट कर पाए, मगर उसके रिएक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि मुल्ला और एक्सट्रीमिस्ट बन जाए, क्योंकि उसको ये पता होगा कि लोग मजहब छोड़ रहे हैं। और ये तो बात आप छोड़ दें कि मजहब छोड़ने की वजह से मुल्ला को ये नहीं पता कि लोग मजहब छोड़ रहे हैं। मुल्ला को तो इस बात से भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन एथियस्ट बन गया है कि वो उसकी मस्जिद में चंदा नहीं दे रहा। ठीक है। जी, ये इसमें नहीं है कि कौन ओपनली हो रहा है, हाँ हाँ मुल्हिद हो रहा है। बस जो हाँ एक सेकुलर शो कर रहा है अपना, जिसका बिहेवियर है, तो उसका भी। तो इसी इसी सिलसिले में मैं एक और जो ज़्यादा ज़रूरी बात है मैंने आपसे पूछना था, जिसकी वजह से आसिम सर ने मुझे यहाँ आपके पास यहाँ पूछने के लिए भेजा, वो ये कि अब जो बच्चों की जो है, स्कूल तो हम नहीं भेजना चाहते, तो होम स्कूलिंग का है इरादा, तो उस बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी नहीं, आप मिल जाए। पाकिस्तान में हैं, आप जी जी, पाकिस्तान में हैं। पाकिस्तान में जी, होम मेरे स्कूलिंग ख्याल करनी में है। बच्चों को और स्कूल ना भेजना एक गलती है। स्कूल भेजना चाहिए, आप ऐसे स्कूल में भेजें, कोशिश कर लेंगे आप ऐसे स्कूल में भेजेंगे वहां पे अच्छी एजुकेशन मिले, और बाकी जो कमी वहां पे, जो डॉगमेटिज्म वहां पे डाला जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने की आप घर में कोशिश करें। जी, स्कूल ज़रूर भेजेंगे, लेकिन अभी जो बच्चा है वो तकरीबन छोटा साढ़े है। 4 बरस का है। जी, तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई मतलब इतना मैच्योर हो जाए कि 7 बरस या इस तरह 8 बरस का हो जाए, कि अभी भी ये घर में सीख रहा है, बहुत अच्छा सीख रहा है। तो इस मैं बस ये पूछना चाहती थी आपसे कि आप बेहतर राय दे सकते हैं कि बाद में कोई रिग्रेट ना हो, कि अब जैसे हम नहीं, मेरे ख्याल में फैमिली स्कूल वाले जरूर पूछते हैं। भेजें। मैं आपको चाइल्ड साइकोलॉजी की एक सिंपल सी बात बता देता हूं, वो ये है कि बच्चे जब बच्चों के साथ होते हैं ना वो ज्यादा सीखते हैं। आज मैं आपको एक और न्यूरो साइंस से एक और फैक्ट बताता हूं। आप ये देखेंगे कि जो घर में बड़ा बच्चा होता है ना, अगर माँ बाप सिर्फ अकेले हैं, कंबाइंड फैमिली में नहीं रह रहे, बड़ा बच्चा जो है ना वो लर्निंग में थोड़ा स्लो होता है। ठीक है। मगर वो आपका सबसे छोटा बच्चा जो है ना वो सबसे तेज होता है लर्निंग, इसलिए कि वो अपने बड़े बहन भाइयों से सीख रहा होता है। तो ये बात जरूरी है, बच्चा बच्चों के साथ जो रहा होता है वो लर्निंग कर्व उसका तेज होता है। इसलिए आप ये ना समझें कि आप घर में रख के अकेले बच्चे को ज्यादा बेहतर सिखा लेंगे, नहीं, वो स्कूल जाएगा, कंबाइंड लर्निंग एनवायरनमेंट में वो ज्यादा सीखेगा। बच्चों ने सोशल एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा सीखना होगा बच्चों से। तो ये आप मत समझें कि आप स्कूल नहीं भेजें, आप स्कूल भेजें, मगर ये याद रखेंगे बच्चे का साइंटिफिक टेम्परामेंट साथ साथ डेवलप घर में करें। ये याद रखें, बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी में, डायनासोर्स में, इन बातों में इंटरेस्ट बनाना बहुत आसान है बच्चों का। जी जी जी, ठीक बहुत है, तो इंटरेस्ट है आप अभी से बच्चे को साइंस के ऊपर लगाएं, उसको इन चीजों में, एस्ट्रोनॉमी में, उसको जो है वो साथ दूसरी और चीजों में इंटरेस्ट अभी से दिलवाना शुरू करें। ठीक है, तो ये आप ना समझें कि आपका बच्चा पाकिस्तान में स्कूल जाएगा तो, मैं नहीं समझता कि स्कूल के लिए आपको खुद, ठीक है, बच्चे को स्कूल भेजना है, ये नहीं हो सकता कि आप ना भेजें। जी सर। तो स्कूल भेजें, स्कूल भेजें, मगर साथ साथ जो जो नेसेसरी चीजें हैं वो घर में सिखाएं बच्चे को। और देखते जाएं आप, फिर ये ना आप समझें, आप जैसे पिछली बार भी हाजी भाई ने भी बात की थी,
और मेरे और भी जितने दोस्त हैं जिनके बच्चे हैं, अगर आप बच्चों के सवालों के जवाब देने शुरू कर दें, चाहे जैसे भी आपको आते हैं, इधर ऐसे माँ बाप मैंने एथियस्ट देखे हैं जिनको किसी बात का नहीं पता होता, तो वो किसी और दोस्त को, मैं कई ऐसे मेरे दोस्त हैं कि उनको, उनका बच्चा उनसे कोई साइंस का क्वेश्चन पूछ लेता है, वो मेरे पास आ जाते हैं कि यार तू हमें बता, ताकि हम बच्चे को बताएं। और कई दोस्त ऐसे हैं जिनको मैं फिर बताता हूं कि यार ये बात है, और वो फिर अपने बच्चों को बताते हैं। तो बच्चों के सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। ये आप ऐसे ना करें कि वो जी अल्लाह जानता है, ताकि बच्चा फिर अल्लाह से ही सवालों के जवाब पूछने लग जाए और अल्लाह फिर उसको बताएगा कि मैंने मिट्टी से इंसान बनाया था, तो ये किया था, तो वो किया था। अगर आपसे पूछता कि तारे कहां से आते हैं, तो आप फिर यूट्यूब पर सर्च करेंगे सितारे कैसे बनते हैं और उसको बताएंगे सितारे कैसे बनते हैं, सूरज कहां जाता है, ये आप पूरा जवाब उसे बताएंगे कहां जाता है। आप इस एज से जब बच्चे को बताना शुरू करेंगी, तो ये आप बात याद रखेंगे, वो हर सवाल का जवाब ढूंढेगा, वो ईमान पे सेटिस्फाई नहीं होगा, तो आपके बच्चे को कोई भी जाहिल नहीं बना सकता फिर, क्योंकि आप उसकी अपब्रिंगिंग ऐसी कर रहे हैं, तो वो खुद ही ठीक रहेगा फिर। समझ गई है ना आप? ठीक है, और कोई बात करेंगी आप? बस बात तो मैं 1-2 मिनट बस ये एक वैसे जी ही जी अपने ज़हन की एक कहना चाहूँगी कि अम, अब जैसे आपका ये जैसे मौजू भी है कि इस मज़हब क्या हमें अच्छा बनाता है या बुरा बनाता है, तो यहाँ तो हमने ऐसे लोग देखे हैं जो लोगों को चूना लगा के जो है वो जाते हैं कि कोई बात नहीं, वो मस्जिद में मौलवी साहब को थोड़ा सा चंदा दे देंगे या रोज़े थोड़े ज़्यादा रख लेंगे या कोई नमाज़ें ज़्यादा पढ़ लेंगे तो अल्लाह माफ़ कर देगा। तो इसमें कौन सा फ़ायदा हो रहा है मुआशरे को उस मज़हब की देखें, वजह एक से? बात है ना कि हर टैक्स चोर जो है वो मस्जिद में सबसे ज्यादा चंदा देता है। जी, ठीक है, ये इंजीनियर मिर्जा ने ना अभी फलस्तीन वाले मसले पे एक वीडियो बनाई है, तो मैं सुन रहा था उसके बिट्स एंड पीसेस मैंने सुने। तो उसमें वो कह रहा था कि हर अमीर आदमी जो कि टैक्स चोर है, जो बिजली चोर है, वो मस्जिद में सबसे ज्यादा चंदा देता है। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है भाई। बिजली आप चोरी कर रहे हो, टैक्स आप चोरी कर रहे हो, और मस्जिद में आप सबसे ज्यादा चंदा देते हो, इसलिए कि मौलवी ऐलान करता है ना आखिर पे कि वो जी फलां साहब ने आज इतने पैसे दिए हैं। ठीक है, जी, हाँ, जी, ये बात है। तो दिखावा है, ये सब नेकनामी भी दिखावा है असल में पाकिस्तान में। ठीक है। जी सर। हम्म। जी, जी। सर एक और बात कि जी जी जैसे एक मैं आम आम जैसे एक जैसे मैं अपना बताती हूँ कि हाई स्कूल तक बायोलॉजी और ये थोड़ी बहुत फिजिक्स और इस तरह का पढ़ा था, हाई स्कूल मतलब 11वीं 12वीं तक। तो अब बेसिक थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो उस वक्त तो पढ़ते हुए तो हम ये नहीं सोच रहे कि ऐसे इर्तिका हुआ इंसान का, या वैसे ज़िंदगी का इर्तिका कैसे हुआ, या सितारे कैसे बनते हैं, या अब जो ज़मीन है वो फ्लैट नहीं है, या जो है बाकी जो भी बातें हम हैं। तो इतनी बेसिक अब मैंने भी बचपन में ही पढ़ी थी कि आदम को कैसे बनाया गया और आदम नस्ल इंसानी जो है वो कैसे चली है। तो ये ज़रा सा क्लिक करने की देर है कि जब हम मज़हब का तो उसी वक्त शायद जनाजा निकल जाता है जब हम ये ज़रा रैशनल होके सोचते हैं कि नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक मट्टी का पुतला है उसमें अगर फूंक वगैरह मार के उसको कहा कि ये इंसान है और उसी के में से कुछ निकाल के जो है वो एक औरत बना दी। अब वो अब जो उसमें से वो निकल रहा है वो औरत है, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि बेसिक जो स्कूल में हम पढ़ते हैं वो तो वो वैसे ही है जैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि बैक्टीरिया जो है वो डिवाइड होके मतलब सेम उसी में से वो डिवाइड हो रहा है। तो ये एक जैसे एक स्कूल लेवल की बात अगर ये स्कूल में ही पढ़ाते हुए उसको मतलब हो तो नहीं सकता, यहाँ पे हमारे टीचर्स ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एक जनरल सी बात है। और इस तरह अखलाकी लिहाज से भी कई बातें हैं कि एक तरफ अब्राहम लिंकन जो है वो गुलामी को ख़त्म करने के लिए जो तगोदो कर रहा है और एक तरफ गुलामों को हुकूक दिए जा रहे हैं, तो ता क़यामत जो है वो मशअले राह हम किसको माने, अब्राहम लिंकन को या वहाँ जहाँ पे हुकूक दिए जा रहे हैं? और अब्राहम लिंकन को ही माने जी। गुलाम का, गुलाम को कोई हकूक ना दें, सिर्फ एक हक दे दें कि वो आजाद हो जाए, बस।
बाकी आप इतने सारे दे के क्या करेंगे? एक दे दें बस, आजाद कर दें, गुलाम ना रहे, तो बाकी खुद ही अपने हकूक को खुद ही ले जाएगा, उसे मिल जाएंगे। जी सर। तो मेन बात तो ये है कि जी 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 जी। सबसे जो मेन चीज है वो तो यही है कि मजहब में इंसानियत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल इंसानियत बिल्कुल। इंसान में है, और इंसान को इंसान मजहब नहीं बनने देता। ये क्रक्स है पूरी बात का। जी ठीक है, देखें आज जी एक सर। सिंपल सी बात है कि दुनिया में आप मजहबी मूवमेंट्स को देखें, वायलेंस से भरी हुई हैं। जी और और मजहब जो है वो वायलेंस करने का बहुत ज्यादा मौका देता है। यहूदियों ने एक मुल्क जा बनाया 2000 साल बाद, उसने दुनिया में फसाद पैदा किया हुआ है। किस बेस पे बनाया? मजहब की बुनियाद पे। मजहब ना होता अगर यहूदियत, तो ये मजहब ये ना बनता मुल्क, और ना दुनिया में लाखों के हिसाब से लोग मरते। कितने लोग मर चुके हैं आज तक? हर साल हजारों की तादाद में लोग मसला फलस्तीन की वजह से मरते हैं, चाहे फलस्तीनी मरें चाहे दूसरे मरें। ठीक, तो मरते हैं, यहूदी भी मरते हैं, फलस्तीनी भी मरते हैं, मगर क्यों बनाया गया मजहब की वजह से मुल्क? नहीं बनाते। पाकिस्तान मजहब की वजह से बना, लाखों लोग इधर मर चुके हैं। मतलब जी क्यों ऐसे है? इसीलिए ऐसे है कि हम ये बात अभी तक 20वीं 21वीं सदी में भी नहीं समझ पाए कि मजहब के नाम पे चीजें नहीं चल सकती। सिंपल सी बात है। जी। ठीक है जी। सर ये मज़हब ही है जिसकी वजह से अब हमें ऐसी वीडियोस CNN पे देखने को मिलती हैं कि एक अफगान बच्ची है, 9-10 बरस की बच्ची, वो रो रही है और उसको एक 50-55 साल के एक शख्स के बूढ़े के साथ साथ ब्याह शादी कर दी। करवा। ये अब का इंसान ये कैसे हम्म। आज की सोसाइटी में कैसे मान सकता है? फिर भी लोग उसकी ये दिमागी छलांगे लगाते हैं कि नहीं जी वो ऐसे था तो ये आए बाएं शाएं। और अब हम्म। कैसे अब एक यीशु जो है वो बगैर बाप के कैसे पैसा पैदा हो सकता है? तो एग्जैक्टली। अब जी जी सर। तो यही बातें हैं, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि ये अब ये जब जब लोग देखते हैं, सबको पता है मुसलमानों को कि जो है ईसा जो है वो ये जी ये एक मौजज़ा है। तो क्यों क्यों लोग ऐसे नहीं सोचते? ये कैसे हो सकता है कि अब का इंसान जो है ऐसी ये आज के दौर में भी इस तरह के फेरी टेल्स पे यकीन रखता है? इसलिए कि फेरी टेल्स देखें, आप अपने बच्चे के बारे में ये सोच रहे हैं कि उसको कोई गलत बात ना सिखा दे, तो माँ बाप जो है वो बच्चे को, और सोसाइटी बच्चे को वो बातें सिखा देती है जो आप समझ रही हैं कि लोग कैसे उन पे बिलीव कर लेते हैं। क्योंकि बच्चा जो है, हम ये जानते हैं कि बच्चों के का जो न्यूरोलॉजिकल मेकअप है ना, वो ऐसा है कि वो अपने बड़ों की बात मानने के ऊपर एवोल्यूशन ने उसे क्रिएट किया। क्योंकि अगर बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता था तो वो एक्सटिंक्ट हो जा वो मर जाता था। ठीक है, तो वही बच्चे ज्यादा सरवाइव किए जो कि अपने माँ बाप की बात मानते थे। तो अब ये मदर नेचर बना देते हैं ना हम। मदर नेचर को तोड़ने में इंसान पूरी जिंदगी तोड़ने पे लगा रहे, नहीं तोड़ सकता। ठीक है, हम में से बहुत से लोग जिन्होंने मजहब छोड़ दिया है, उन्होंने अपनी माँ बाप की सिखाई हुई बातों को खत्म कर दिया, नहीं नहीं करते। मगर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो कि अपने माँ बाप की सिखाई आज भी हम करते हैं, मजहब छोड़ने के बाद भी। क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारी आदतें और हमारी सोच का पैटर्न वैसा बना दिया था। देखें, इंसान का जो बच्चा होता है ना, उसका दिमाग कच्चा होता है। क्योंकि बलूगत नाम इस बात का है कि दिमाग में डिफरेंट एरियाज के कनेक्शंस डिफरेंट एरियाज से हो रहे हैं। ठीक है, तो अब सिंपल बात है कि उस टाइम कनेक्शन बन रहे हैं, और जो आपकी इन्वायरमेंट से आपको सिखाया जा रहा है वही कनेक्शंस बनते जा रहे हैं। तो वो कनेक्शन असल में आपके माँ बाप बना रहे हैं, आपकी उस वक्त की सोसाइटी बना रही है, आपके टीचर्स बना रहे हैं। तो उन कनेक्शंस को आप एक तरह के वो बन गए हैं, एक पैटर्न उनका बन गया है, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। दिमाग में एक ड्रास्टिक चेंज चाहिए। वो चेंज बहुत से लोग जो हैं वो पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। देखें, असल में जो लोगों की सोच बदलने का तरीका होता है वो क्या होता है? दिमाग में न्यूरोलॉजिकल न्यूरॉन्स के जो पैटर्न्स हैं, न्यूरॉन फर्ज करेंगे न्यूरॉन 1000 जो है न्यूरॉन 10,000 से कनेक्ट करता है। अब उसने वो कनेक्शन तोड़ना है, और न्यूरॉन 1000 ने न्यूरॉन 6000 से जुड़ना है जाके। ये कनेक्शन तोड़ के दोबारा से बनाना मुश्किल काम होता है, इसलिए सोच बदलना मुश्किल काम होता है लोगों का। लोग चाह के भी नहीं बदल सकते पूरी जिंदगी सोच, इसी वजह से। जी
जी ये चीज है असल में, लोग इसलिए नहीं बदलते। ठीक है, जी चलें फिर, ठीक है, सही है, मैं फिर आगे चलता हूँ। बहुत शुक्रिया, आती रहें आप, ठीक है। जी जरूर। ठीक है, थैंक यू, आती रहें। ओके ओके, या यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।